हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का। तो ये है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉरपोरेशन है। तो इसके अंदर डिप्लोमा अगर आप पास आउट हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले सुन लीजिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इसके अंदर पोस्ट जो है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल सबके लिए है। तो एक बार इस फॉर्म को पूरा देख लेते हैं और इस फॉर्म के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन, अगर इस तरह के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इन वन जेई कोर्स। इसके अंदर हम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, उस तरह के कोई भी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये इनका हेड ऑफिस है वेस्ट बंगाल में, लेकिन अलग अलग जगह पे ये काम करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे थर्मल हाइडल पावर जनरेशन में इनका काम है। हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये स्प्रेड वेस्ट बंगाल में, झारखंड में ये फैला हुआ है। तो लोकेशन जो रहने वाली है इसी के अंदर, स्टेट्स के अंदर रहने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास पोस्ट देखते हैं तो डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए 16 पोस्ट हैं, 16 पोस्ट हैं। और 18 जो है मिनिमम एज होनी चाहिए और 28 ईयर मैक्सिमम एज है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 20 पोस्ट है। और यहाँ पे देखेंगे सिविल वालों के लिए 20 पोस्ट है। तो आप इस चीज की जानकारी ले चुके हैं। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्केल, जो पे स्केल ऑब्वियसली जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, 35,400 से लेके 1,12,000 का पे स्केल आपका 6 लेवल का ये रहने वाला है। और आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 65% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWD जैसे कैटेगरी से हैं तो 60% से कम नहीं होने चाहिए। इसी तरह सभी जो हैं उनके लिए ये सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, एज का पहले भी डिस्कस किया, 18 और 28 का। और आपके पास जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की जो मिलती है वही आपको वहां यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास इसके अंदर सीबीटी टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दो हिस्से हैं। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और इस दूसरे पार्ट 2 में हमारे पास टेक्निकल टेस्ट है। टेक्निकल के अंदर जो भी आपका मान लीजिए मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, सिविल से तो सिविल। तो ये करा है। उसके बाद इसकी जो फीस है वो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए ये फीस नहीं है, आप फी नहीं कर देनी पड़ेगी आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और इसका, हाँ, ये जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो कल इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये देखिए 4 तारीख से, ये 4 तारीख लास्ट डेट है। क्लोजिंग जो है वो 4 जुलाई लास्ट डेट है। तो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 4 जुलाई लास्ट डेट है। इसका हमेशा ध्यान रखा करें और कभी भी लास्ट डेट का इंतजार ना करें कि लास्ट डेट में फिल करेंगे। ओके, और लास्ट चलते हैं। हमारे पास मेन, हमारे पास जो बात रह जाती है कि इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर है। देखिए 30 नंबर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं और 70 नंबर जो है वो आपके टेक्निकल के लिए। तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम मेनली टेक्निकल की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है अगर आप गलत आंसर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो CBT 1 में, हमारे CBT में हमारे पास जो पार्ट 1 है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका सिलेबस देखेंगे। हमारे पास ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये देखिए, इस इन सबको मिला के आपके 30 मार्क्स आने हैं। देखिए, तो जनरल इंग्लिश के मान लीजिए 10 हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 हैं। और मेन हमारा सिलेबस जो है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी देखिए चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। और हमेशा याद रखें, देखिए आप मैकेनिकल का सिलेबस तैयार रखें, एग्जाम आते जाते रहेंगे, कोई ना कोई आते हैं। कहीं पे 20 सीट है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 60 है। कम होती हैं सीट्स, लेकिन अगर आपकी तैयारी है प्रॉपर तो आप एक अच्छा मौका हाथ से जाने ना दे। अगर आप तैयारी करके रखते हैं अपनी, इस तरह का मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के मान लीजिए कोर्स को आपने ज्वाइन कर रखा है। ओके, और इसके एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएं, नॉलेज लेते जाएं। और
इस तरह के एग्जाम जब भी आए तो आप पहले से तैयार हो रखे हो। ये नहीं है कि जब एग्जाम आएगा, जब फॉर्म फिल करूंगा तब मैं देखूंगा, ऐसी बात मत किया करें। तो यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल ड्राइंग आपके पास है और फंडामेंटल बेसिक्स में है, वहाँ मेजरमेंट एंड एरर, पाइप एंड फिटिंग के बारे में, RAC, मटेरियल इंस्पेक्शन मेथड, और पावर प्लांट का देखिए, पावर प्लांट का तो पूरा सिलेबस डाल रखा है। उसके बाद बेसिक थर्मोडाइनमिक्स आप देख सकते हैं, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में ऑलमोस्ट सारा भी। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर ऑलमोस्ट फुल ही है। मटेरियल साइंस है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइंस है। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ होता है, लेकिन एक छोटा सा वर्ड लिखने के बाद वो छोड़ देते हैं। अब देखिए आर्क वेल्डिंग इतना सा लिखा है, लेकिन आर्क वेल्डिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें, गैस वेल्डिंग भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो होता सब कुछ है, लेकिन वो छोटा छोटा करके लिखते हैं, हमें लगता है कि इतना ही सिलेबस है। और इवन अगर थोड़ा सा बाहर से पूछ भी लेता, हम कौन सा इसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तैयारी कीजिए, टाइम पास मत कीजिए कि कुछ हमने यूट्यूब से यहाँ से पढ़ लिया कि 2-3 हज़ार रुपये बचाने के लिए मैंने यूट्यूब, मैं पैसा नहीं पे करना चाहता, 2-3 हज़ार बहुत ज़्यादा है। तो देखते रहिए यूट्यूब पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। अगर इस तरह से कोई भी किसी की ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका आपको प्यारा लगता है, जिसको टीचर को आप समझना चाहते हैं, जिस टीचर से आप अच्छा समझ सकते हैं, उनसे पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच, और इसी तरह मेरे साथ जुड़ा रहें करें। और बिल्कुल सामने आपके ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए और मेरे साथ पढ़िए ऑल इन वन AJE कोर्स में। थैंक यू सो मच।